ओके, तो कल हमने यहाँ तक किया था कि केहरी नाद भालू कपि करही डगमगाही दिग्गज चिक करही। और मैंने आपको दिग्गज हाथी का बताया था कि कितनी पावर होती है। एक दिग्गज हाथी में 10,000 हाथी का बल है। ठीक है, सभी लोग म्यूट रखिए अपने आप को। ओके, तो यहाँ पर जो है, अब आप इमेजिन करिए कि अभी हमने गुरुजी काउंट हमें करा था। गुरुजी हमें यहाँ से करना था, नख आयुध गिरी। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। नक, अच्छा यहाँ पर था, चला कटुक को बर नहीं पारा, गर्जई भानर भालू अपारा। मैंने आपको बताया था कि अनेकों सैकड़ों असंख्य भालू और वानर वहां पर प्रेजेंट है, और भगवान राम ने उन पर 3 स्टेप में कृपा करी है। अपने दृष्टिपात कर कर उनको बल दिया है, उनको पंख दिए हैं, और क्या दिया है? तीसरा नंबर कौन बताएगा? तीसरा नंबर कौन पर्वत बताएगा? जैसा आकार। उनका शरीर पर्वत जैसा पर्वत आकार जैसा हो दिया है। गया है। उनका शरीर पर्वताकार कर दिया, उनका शरीर बहुत बड़ा कर दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और यहाँ लिखा है नख आयुध गिरी पादपधारी, मतलब कि आयुध का मतलब होता है वेपन्स। तो उनके पास कोई ये नहीं कि तलवार है, हाँ गदा है, कुछ नहीं। नख आयुध, बंदरों के नखून ही ऐसे बन गए थे उस वक्त कि वही हथियार का काम कर रहे थे। समझ रहे हैं? देखिए, शेर के पास कोई हथियार नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से शिकार करता है, कोई बच नहीं सकता उससे, है ना। उसके नख ही उसके आयुध हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नख आयुध गिरी पादपधारी, अंडरलाइन गिरी पादपधारी, एंड राइट। कुछ पृथ्वी पर चल रहे हैं और कुछ हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ पृथ्वी पर चल रहे हैं और कुछ हवा में उड़ रहे हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। नखायुध गिरी पादपधारी, चले गगनमयी इच्छाधारी। और अब सब इच्छाधारी बन गए। कोई तेज चलना चाहता है, तेज चल रहा है, कोई धीरे चलना चाहता है, कोई नीचे उतरना चाहता है, कोई ऊपर उड़ना चाहता है। सब इच्छाधारी बन गए। सोचिए, वानर, भालू ऐसे बन गए। किसकी वजह से? भगवान की कृपा से। एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, आगे चलते हैं। और केहरी नाद भालू कपि करही। केहरी नाद मतलब सिंह के समान तीव्र स्वर में गरज रहे हैं, के हरिनाद। और भालू जो है, वो सोचिए, भालू भालू की तरह होता है ना, लेकिन भालू कैसे गरज रहे हैं? सिंह की तरह गरज रहे हैं, सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। ठीक है, के हरिनाद भालू कपि करही, और डगमगाई दिग्गज चिक करही। अंडरलाइन, डगमगाई दिग्गज चिक करही। डगमगाई मतलब कि डोल रहे हैं, मतलब सब वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है वहां पर। और दिग्गज हाथी चित्कार कर रहे हैं। ठीक है, दिग्गज हाथी जो है, आपने कल, मैंने ग्रुप में फोटो भेजी थी, आपने देखा होगा। एक दिग्गज हाथी के एक सूंड नहीं होती है, बहुत सारी 5-6 सूंड होती हैं, और वो उन सारी सूंडों से आवाज कर रहे होते हैं। तो अब आप सोचिए कि जब दिग्गज हाथी ऐसे बहुत सारे थे वहां पर, और जब वो चित्कार रहे होंगे, तो क्या ध्वनि होगी, क्या हाल होगा, क्या माहौल होगा उस वक्त वहां का। समझ रहे हैं? और वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि, और सब जय श्री राम करते हुए, समझ लीजिए राम जी की जय जयकार करते हुए वहां पे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये छंद है, देखिए छ लिखा हुआ है ना, छंद। तो छंद को हम गाते हैं, है ना। कैसे गाते हैं? चिक करहि देख डोल मही गिरि लोल, सागर थर भरे मन हर्ष सब गंधर्व कन्या, गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कट ही मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटि धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। आगे पढ़ेंगे इसको बाद में, समझिए पहले इसको कि क्या हो रहा है इस वक्त। देखिए, चिक करही दिग्गज। अब आप वहां का ना आनंद लीजिए, वहां का जो सीन है वो मैं आपकी आंखों में उतारना चाहती हूँ। ठीक है, इमेजिन करिए, असंख्य, आप लोग तो करोड़ से आगे, हम लोग तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, असंख्य हाथी, भालू और वानर, कुछ भालू और वानर जो है वो हवा में उड़ रहे हैं, कुछ जमीन पर चल रहे हैं, और जो दिग्गज हाथी है वो चिक्कार कर रहे हैं। ठीक है, तो चिक कर ही दिग्गज, और डोल महीगिरी। और महीगिरी मतलब कि धरती डोलने लगी,
धरती उनका भार नहीं संभाल पा रही है, धरती भी डोलने लगी। इतनी सारी वानर सेना वहां पर है। डोल मही गिरी, अंडरलाइन, डोल मही मतलब धरती, डोल मही, और गिरी, गिरी मतलब पहाड़, पहाड़ों के साथ क्या हो रहा है, गिरी लोल, अंडरलाइन लोल एंड राइट, पर्वत कांपने लगे। नंदनी म्यूट करो बेटा। पर्वत कांपने लगे। गुरुजी, आई एम नॉट द होस्ट। नहीं बेटा, आपकी तरफ से थोड़ी आवाज आ रही है। नहीं, मेरी तो ऑडियो ही कनेक्ट नहीं है। अच्छा ठीक, ओके। हाँ, तो ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, चिक्कर ही दिग्गज डोल महीगिरी लोल सागर खरबरे, मतलब कि धरती का पर्वत कांपने लगे, धरती डोलने लगी, और सागर खरबरे मतलब कि सागर खलबला उठे, मतलब तेज तेज लहरें उठने लगी, सागर भी कांपने लगे। ठीक है, क्या उस वक्त सीन चल रहा है। तो देखिए, जब धरती पर वाइब्रेशन होती है तभी तो अर्थक्वेक आते हैं ना। अभी यहाँ पर सोचिए, इतनी सारी सेना का भार जो है वो धरती नहीं संभाल पा रही है। और आपको याद है, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि शेषनाग जी हमारी धरती को अपने फन पर यहाँ पर धारण किए हुए हैं, है ना। अब आप ध्यान से सुनेगा, अभी आने वाला है शेषनाग जी का नाम। ठीक है, कि डिस्टर्बेंस आ रही है कहीं से। प्रभा जी अनम्यूट है। ठीक है, ओके, ध्यान पूर्वक सुनिए। मन हर्ष सब गंधर्व कन्या, ये सब यहाँ पर सब नहीं है, सभी नहीं है, वो तो स और ब होता है। यहाँ पर सब का मतलब है सूर्य। आप कहेंगे सूर्य क्यों खुश हो रहे हैं भाई, खाली पीली, सूर्य को क्या होने का खुश मतलब इधर। तो सुनिए, सूर्य देव इसलिए खुश हो रहे हैं कि हमारे सूर्य वंश में कोई दुष्टों का नाश करने वाला पैदा हुआ। आई बात समझ में, सूर्य देव क्यों खुश हो रहे हैं, सब मतलब यहाँ पर सूर्य देव है। ठीक है, मन हर्ष सर्ब, सब मतलब सूर्य देव लिख लीजिए। और क्यों खुश हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि हमारे सूर्य वंश में दुष्टों का नाश करने वाला कोई पैदा हुआ। ठीक है, मन हर्ष सब गंधर्व, और गंधर्व कौन होते हैं, स्वर्ग के देवता जो होते हैं, जो डांस करते हैं उनको गंधर्व कहते हैं। गंधर्व भी खुश हो रहे हैं। ये सब क्यों खुश हो रहे हैं, एक्चुअली रावण ने इनमें से मोस्टली बहुतों के ऊपर अत्याचार किया हुआ था। ठीक है, तो ये सब इसलिए खुश हो रहे हैं कि अब आएगी बारी इसकी, अब आएगा इसको मजा, है ना, आ रहे हैं श्री राम अभी। ठीक है, तो मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, सुर मतलब देवता, सारे देवता खुश हो रहे हैं। ठीक है, और मुनि भी खुश हो रहे हैं, और नाग भी खुश हो रहे हैं, और किन्नर भी खुश हो रहे हैं। किन्नर यहाँ पर क्या है, किन्नर एक कैटेगरी है स्वर्ग के लिविंग बींग्स की। ठीक है, वो लोग भी खुश हो रहे हैं क्योंकि रावण ने ना सबका बैंड बजाया हुआ था, सबको त्राहिमाम कर रखा था। तो अभी ये सारी की सारी कैटेगरी के जीवात्माएं खुश हो रही हैं। ठीक है, और कट कट ही मरकट, अंडरलाइन कट कट ही मरकट, अनेकों करोड़ भयानक, लिख लीजिए, अनेकों करोड़, अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं। बंदर की भी आवाजें आ रही हैं, भालू की भी आवाजें आ रही हैं, चिक्कर ही दिग्गज हाथी भी चिंकार कर रहे हैं। क्या उस वक्त वहां पे सीन होगा, है ना। और अभी अगर एक हल्का सा भी कोशिश करें ना अनुभव करने की, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप, समझ रहे हैं। तो क्या लिखा है, कट कट ही मरकट, मतलब कि सारे मरकट, मरकट मतलब वानर, सारे वानर कटकटा रहे हैं। और बिकट भट, भट एक्चुअली भट का मतलब होता है भयानक, भयंकर। ठीक है, और बिकट भट, सबने मतलब बहुत सारे वानर तो भयानक रूप धारण कर लिया है चिल्लाते हुए। ठीक है, और बहु कोटि कोटि धावही, ये सब लोग क्या करें, ये सब कोटि कोटि धाव मतलब भागना, सब करोड़ों की संख्या में भाग रहे हैं। किधर भाग रहे हैं, किधर जा रहे हैं, लंका जा रहे हैं। ठीक है, और जय राम प्रबल प्रताप, ये सब क्या क्या कहते हुए भाग रहे हैं, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुणगन गावही, ये सभी के सभी राम जी के गुणों का यशगान कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आ गया, सही सक न भार, सही सक न भार मतलब कि भार नहीं उठा पा रहे हैं, कौन, अहिपति, अंडरलाइन उदार अहिपति, उदार मतलब बड़े दयालु, इतने दयालु हैं कि अपने सिर पर हमारी धरती को धारण करे हुए हैं और बैलेंस करे हुए हैं। अपना कितना बैलेंस रखते होंगे कि धरती इधर उधर ना गिर जाए। लेकिन इस वक्त जब धरती ने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया है और वानरों की, हाथियों की, भालुओं की संख्या मल्टीपल मल्टीपल करोड़ टाइम्स हो गई है,
तो उनको ना हैवी लग रहा है, समझ रहे हैं? अब क्या लिखा है, सही सक ना भार, उठाया नहीं जा रहा उनसे वो भार, ठीक है। सही सक ना भार उदार अहिपति, अहिपति मतलब नागों के देवता, नागों के हेड शेष नाग जी, ठीक है। सही सक ना भार उदार पति, बार बार ही मोही, बार बार ही मोही मतलब वो बार बार मोहित हो जाते हैं, बार बार वो मोहित हो जाते हैं, ठीक है। और यह दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई, मैं एक बार इसको सारा पढ़ रही हूँ। रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी, जनु कमट कर पर सर पर राज जो लिखत अबिचल पावनी। अब देखिए शेषनाग जी कहाँ विराजमान होते हैं, क्षीर सागर में, नारायण का बेड है वो, है ना, नारायण का बेड है, और अपने शेष पर उन्होंने धरती को धारण कर रखा है। अब नारायण के क्षीर सागर में बहुत सारे कछुए हैं, कछुए वहां पे क्षीर सागर में घूमते रहते हैं। केवट भी वही थे, मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी केवट की, कि एक कछुआ नारायण के चरण स्पर्श करना चाहता था, लक्ष्मी माँ बार बार उसको भगा देती, ए इधर क्यों आए, उधर से हटो। हाँ, तो के उनके उसके वहां पर उसके मन में आया कि मैं मतलब रघुपति के चरण स्पर्श कर लूं, तो वो उनको पता चल गया वहां पर कि ये राम बनकर नीचे आने वाले हैं, तो मैं भी केवट बनकर पहुंचता हूँ, उन्होंने ऐसी प्लानिंग करी। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो शेषनाग जी भार नहीं उठा पा रहे हैं, बार बार ऐसे हिले डुले जा रहे हैं थोड़ा सा, है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा टेंशन में आके कछुए को अपनी दांत से लकीरें बना रहे हैं कछुए की बॉडी पर, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, रघुवीर के प्रयाण मतलब रघुवीर के प्रस्थान की जो स्टोरी है, रघुवीर की जो लंका जाने की स्टोरी है, मानो अपने दांतों से कछुए की बॉडी के ऊपर लिख रहे हो। अब आप इसको समझिए, सही सकना बार उदार पति, बार बार ही मोही, बार बार ही मोही मतलब कि सेना का घबरा जा रहे हैं बार बार, मोह ही लिख लीजिए, घबरा जा रहे हैं, बार बार मोहित हो जा रहे हैं। और क्या लिखा है, यह दसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सो किमि सो, जो जो उसकी कछुए की बहुत ही कठोर बॉडी है, उसके ऊपर अपनी दांतों से लकीरें खींचे जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, रघुबीर रुचिरे प्रयाण प्रस्थिति, ऐसा लग रहा है जैसे इतनी सुंदर कहानी रघुबीर के प्रस्थान की, क्या कर रहे हैं, जनु कमट खरपद सर्प राज जो लिखत अबिचल पावनी, ऐसा लग रहा है ये सुंदर कथा मानो वो उनकी बॉडी पर लिख रहे हो। मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन ग्रुप में भेजा है, एक बार आप पढ़िएगा, चेक करिएगा, एक वर्ड टू वर्ड है पूरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, दे समुद्र पार कर लिया है, ठीक है। और जह तह लागे खान फल, भालू विपुल कपि वीर, लिख लीजिए। वो वहां पर पहुंच गए, और उसके बाद क्या हुआ, वो दूसरी साइड में जाकर पहुंचे, और वहां पे फल खाने लगे, है ना, कौन कौन, भालू विपुल कपि वीर, ठीक है, ये सब वहां पर वीर योद्धा एंजॉय करने लगे, वहां की ब्यूटी को, लंका की ब्यूटी को एंजॉय करने लगे। अब इधर लंका में देखते हैं क्या हो रहा है, लंका का सीन है अब ये, उहा निशाचर रही सशंका, सशंका मतलब शंका में, शक में, क्या शक हो रहा है उन्हें, कि जब ते जारी गयो कपिलंका, जब से ये कपिलंका को जलाकर गया है, तो क्या हो रहा है, निज निज ग्रह सब कर ही विचारा, अपने अपने घर में सब विचार कर रहे हैं, क्या, नहीं निश्चर कुल केल उबारा, अब निश्चरों को के कुल को कोई बचाने वाला नहीं है, अब तो हमारा नाश होने वाला है, ठीक है। और जासु दूत बल बरनी न जाई, तेही आए पुर कवन भलाई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, कह रहे हैं कि जिसके दूत का भी बल का वर्णन नहीं कर सकते, अगर वो आ गया जिसका दूत है, तो हमारा क्या होगा भैया, अभी तो दूत आया है, दूत ये हमारी हालत कर गया, तो जिसका दूत है अगर वो आ गया, तो हमारा क्या हाल होगा, अंडरलाइन जासु दूत एंड राइट, जिसके दूत के बल का वर्णन भी नहीं हो सकता, बरनी ना जाए मतलब वर्णन नहीं हो सकता, जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं हो सकता, तेही आए मतलब वो स्वयं आ गए, पुर मतलब सिटी, मैंने आपको बताया था ना, अगर वो स्वयं आ गए लंका में, तो कवन भलाई,
कवन भलाई मतलब किसकी भलाई होगी, कौन बचेगा फिर, कोई नहीं बचने वाला है, ठीक है। और दूत ही सन सुनी पुरजन बानी, अब ये दूत ना आपस में बातें कर रहे हैं, और राजा और महाराजा लोग क्या करते थे ना, खबरी छोड़े रखते थे अपने शहर में, है ना, और शहर में जो भी कुछ हो रहा होता था ये खबरी आके सुना देते थे रानी को या राजा को। अब ये बातें उड़कर मंदोदरी के पास पहुंची। मंदोदरी कौन है, रावण की पत्नी, ठीक है। अब ये मंदोदरी के पास पहुंची तो मंदोदरी को बड़ी टेंशन हो गई कि भैया अच्छा, दूतों से पता चला है कि ये सब डिस्कशन हो रहा है कि अब हम मरने वाले हैं, राक्षस प्रजाति क्या मरने वाली है यहाँ की। दूत ही सन सुनी पुरजन बानी, दूत ही सन सुनी पुरजन बानी, पुरजन मतलब नगर के लोगों की बानी सुनी कि नगर में क्या डिस्कशन हो रहा है, दूत के द्वारा सुनी। मंदोदरी अधिक अकुलानी, अकुलानी मतलब व्याकुल हो गई, टेंशन में आ गई, ठीक है। और रहसी जोरी कर पति पग लागी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे किसी भी पति पत्नी है कोई, और पत्नी को पता चले कि भाई कोई टेंशन आने वाली है घर पर, तो क्या करती है पत्नी, डिस्कशन करती है पति के साथ, है ना। मंदोदरी ने भी वही करा, है ना। और ये तो हम स्त्रियों के साथ अक्सर होता है कि सपोज सड़क पर किसी की पति की किसी से लड़ाई हो जाए, तो पत्नी क्या करती है, बचाती है, अरे मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, है ना, आप मान जाओ। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि पत्नियां हाथ जोड़ने को तैयार होती है कि भैया ये लड़ाई रुक जाए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति नहीं सुन रहा है, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना। तो अभी क्या हो रहा है, रहसी जोरी कर पति पग लागी, रहसी जोरी मतलब कि हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिर गई, और बोली बचन नीति रस पागी, नीति रस पागी मतलब कि उसने जो वचन बोले वो नीति के रस में डूबे हुए थे, नीति मतलब कि लॉजिक, लॉजिकल बातें थी, ठीक है। बोली बचन नीति रस पागी, ठीक है। और क्या बोली, कंत करश हरि सन परिहर हऊ, अंडरलाइन कंत, कंत का मतलब होता है पति, ठीक है, पति। तो कंत करश हरि सन परिहर हऊ, अंडरलाइन दिस एंड राइट। कृपया भगवान, वो कह रही है, कंत को कह रही है, अपने पति को कह रही है, हरि सन परिहर हो मतलब कि कृपया भगवान हरि के साथ विरोध करना छोड़ दीजिए, अपने पति को समझा रही है। अरे किससे पंगा ले रहे हो तुम, हाँ, किससे पंगा ले रहे हो। वो कह रही है कि कृपया भगवान हरि के साथ विरोध करना छोड़ दीजिए, और मोर कहा अति हित ही दरहो, मेरी बात अपने दिल में बिठा लो, मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ, वहां पंगा मत लो, ठीक है। मोर कहा, मेरी इस बात को हितकर जानकर हृदय में धारण कर लीजिए। और समझत जासु दूत कई करनी, वो कह रही है समझो, समझत क्या समझो, जासु दूत कर करनी मतलब कि जिसके दूत के कृत्य का विचार मात्र से, जिसके दूत को जो भी बैंड बजाकर गया है उसके विचार मात्र से जो राक्षस नहीं आए उनकी गर्भ गिर रहे हैं, वो डिलीवरी हो जा रही है उनके समय से पहले। तो क्या लिखा है, समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनीचर धरनी, राक्षसियों के स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं जिसके केवल दूत मात्र से, ठीक है। तासु नारी निज सचिव बुलाई, और पटवो कंत जो चहूं बलाई, वो कह रही है कि अपने मंत्री के साथ, निज सचिव मतलब अपने मंत्री के साथ, तासु नारी उसकी नारी को भैया भेज दो, अपने मंत्री को बुलाओ और उसकी नारी को भेज दो, जिसके दूत ही हमारा ये हाल कर गया, हमारी लंका का बैंड बजा गया जिसका दूत ही। तुम एक काम करो मेरे पति परमेश्वर, तुम उसकी नारी को अपने सचिव को बुलाओ और उसके साथ भेज दो। और क्या कह रही है, पटवऊ कंत जो चाहूं भलाई, अगर आप ये अपनी कुशलता चाहते हो ना तो ये काम कर लो, कंत मतलब हे मेरे पति, अगर तुम भलाई चाहते हो तो ये काम कर लो। अच्छा एक बात बताइए, अब तक रावण को कौन कौन समझा चुका है ये बात, कौन कौन समझा चुका है अब तक रावण को ये बात। हनुमान विभीषण, जी। विभीषण ने कब हनुमान जी, समझाया विभीषण सारिका, जी। नहीं विभीषण ने हनुमान कब समझाया, अभी तो विभीषण सीन में आए कि नहीं आए। हनुमान जी ने, और फिर हनुमान जी ने इसमें जरा था। हाँ, मंदोदरी में। अभी तक सिर्फ हनुमान जी ने समझाया, अब ये दूसरे नंबर पर कौन समझा रहा है, मंदोदरी, ठीक है, मंदोदरी समझा रही है। आगे चलते हैं, पटवो कंत जो चाहूं भलाई मतलब कि तुम ये सकुशल भेज दो अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो। और सुनिए,
तब कुल कमल विपिन दुखलाई, अंडरलाइन दिस लाइन एंड राइट। तब कुल मतलब कि आपके कुल, क्या कह रहे हैं, सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली। सीता, अभी पूरी लाइन पढ़ेंगे हम। सीता आपके कुल रूपी, एक्चुअली कमल रूपी कुल को, है ना, कमल रूपी कुल को या कमलों के वन को, विपिन लिखा है ना, विपिन मतलब वन, समझ लीजिए आपका कुल जो है वो कमलों का वन है। और कमल जो होते हैं ना वो ठंडी रात में नहीं खिलते हैं, ठंड उनके लिए बहुत खतरनाक है, कमल के फूल के लिए। तो क्या कह रही है आगे देखिए, सीता शीत निशा सम आई। सीता ऐसे आई है हमारी लंका में जैसे शीत की रात। आपके कमल रूपी कुल खिल ही नहीं पा रहा है, एक्टिव ही नहीं हो पा रहा, कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है, आपका कमल रूपी कुल खिल नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत सुंदर लाइन है। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशासम आई। लिख लीजिए, सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली शीतकाल की रात्रि के समान आई है। बहुत सुंदर लाइन है ये। जब भी कोई लक्ष्मी को श्री हरि के बिना लाएगा तो सीता शीत निशासम आई। ये बात अपने हृदय में धर लीजिए, बिठा लीजिए। कभी भी लक्ष्मी को नारायण के बिना मत बुलाइए। और लक्ष्मी को नारायण के साथ आप क्या बुलाएंगे, वो स्वयं आती हैं। आप नारायण को अपनी जिंदगी में लाइए, लक्ष्मी जी ऑटोमेटिकली आएंगी, पीछे पीछे आएंगे। अगर आप खाली लक्ष्मी को लाएंगे तो क्या हाल होगा, ये देखिए ना, बॉलीवुड के पास बहुत लक्ष्मी है, क्या हो रहा है वहां पर। हाँ, इधर डॉन जो बने बैठे हैं लोग, वहां पर बहुत लक्ष्मी है, क्या हो रहा है वहां पर। आप देखेंगे कई बहुत पैसा होता है, कई बहुत धनवान परिवार होते हैं, लेकिन सद्बुद्धि नहीं होती, नशे हो रहे हैं, शराब पी जा रही है, मांस खाया जा रहा है ना, और परिवार में प्रेम नहीं है, क्योंकि सद्बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि हर श्री हरि की उपासना ही नहीं है वहां पर। जिस घर में श्री हरि की उपासना है, केवल वहीं लक्ष्मी जी गरुड़ पर विराजमान होकर आएंगी। उल्लू पर जब भी वो आएंगी तो विध्वंसक आएंगी। अकेले आती है तो उल्लू पर आती है, इधर रावण की नगरी में भी उल्लू पर आई है, अकेले लेकर आया ना, रावण उनको अकेले लेकर आया ना, तो देखिए क्या विध्वंसक। मंदोदरी भी डर रही है, कह रही सीता शीत निशा समाई। अरे सीता माँ क्या हो सकती है ऐसी, जो स्वयं लक्ष्मी है। क्या वो सीता शीत निशा ठंडी रात जैसी हो सकती है, वो तो शीतल रात जैसी है, सुंदर दिन जैसी है ना। लेकिन ऐसी कब होंगी, जब श्री हरि के बिना हो, ठीक है। तो आप मंथन कीजिए कि आपको लक्ष्मी माँ को अपने जीवन में कैसे बुलाना है। अच्छा, अभी लक्ष्मी माँ से याद आया, अभी जब हमारा फर्स्ट बैच हुआ था सुंदरकांड का, तो वहां से मुंबई से किसी ने ज्वाइन किया था, किसी के रेफरेंस से, और आज उनका फोन आया। अब देखिए कितनी विचित्र बातें वो करेंगी। एक्चुअली उन्होंने मुझे तब भी सुंदरकांड के दौरान फोन किया था, और उन्होंने बोला था कि माता जी मुझे आपसे एक बात कहनी है, मेरी मम्मी जो है वो बेड रिडन हो गई हैं, और मतलब कि वो हिल भी नहीं पा रही, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने उनको तब ये बताया था कि आप देखिए, श्री हरि तक हम स्वयं पहुंचने में असक्षम है, तो मैंने उनको तुलसी सेवा बताई थी तब, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिन रात मतलब कि सुबह और शाम तुलसा जी में दीपक जलाना शुरू करा, तुलसा जी की आरती करनी शुरू करी, ठीक है। और उन्होंने अभी खुद बताया मुझे, अभी मैं उनको इनवाइट भी करूंगी एक दिन, उन्होंने मुझे बताया कि आपके वो बात बोलने से जो मैंने करा, मेरी मम्मी आज जॉब पर जा रही है, ठीक है, जॉब पर जा रही हैं। अच्छा, मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उनकी बातों में ना थोड़ी उदासी थी। मैंने कहा आप थोड़ी परेशान लग रही हैं, क्या हुआ। कहती मुझे ना आपसे ये पूछना है कि मेरी इस वक्त जॉब नहीं, मैं क्या करूं, है ना। आप मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं, मेरी नौकरी चली गई है, मेरे पास नौकरी नहीं है, और मेरे पास पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करूं। तो मैंने उनको बोला कि आपको लक्ष्मी जी चाहिए तो आप श्री हरि के पीछे भागिए, है ना। लक्ष्मी जी के पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, और श्री हरि के पीछे हम उनके अनुयायियों द्वारा ही पहुंच सकते हैं। उनके अनुयायी कौन है, गुरु नंबर 1, नंबर 2 हनुमान जी, नंबर 3 तुलसी माता, है ना।
तो मैंने उनको बोला आप एक काम करिए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए नित्य, सब ठीक हो जाएगा। तो वो इतनी आशावान हो गई एकदम से, उन्होंने कहा कि आप जो कह रही हैं मैं वो जरूर करूंगी, क्योंकि आपने जो मुझे पिछली बार कहा था वो सक्सेसफुल रहा था। देखिए वैसे तो श्री हरि की भक्ति निष्काम होनी चाहिए, है ना, ये डीलिंग वाली भक्ति भक्ति नहीं कहलाती। लेकिन आप कहेंगे अच्छा फिर बच्चे जाएं तो जाए कहाँ, फिर तो बच्चे देवी देवताओं के पास ही जाएंगे ना, अगर मांगना होगा तो किससे मांगे, अपने पिता परमेश्वर से ही तो मांगेंगे। हाँ मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मांगना भी है ना वही मांगिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। तो लेकिन जब आपका आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो एक दिन आपकी शुद्ध भक्ति भी डेवलप जरूर हो जाएगी। और एक दिन आपसे ना आप उनसे क्या मांगेंगे जो हनुमान जी मांग रहे हैं, कौन सी, निर्भरा भक्ति, अनपायनी भक्ति, एक दिन आप भी वो मांगेंगे, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहाँ है, हाँ, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निसासम आई, और सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, सुनो मेरे नाथ, सीता को बिना दिए, अगर तुमने सीता माँ को नहीं दिया तो हित न तुम्हार शंभु अज कीने। आज मतलब ब्रह्मा जी, अगर तुम राम के विद्रोही हो गए ना, तो तुमको शंकर और ब्रह्मा जी भी तुम्हारा हित नहीं कर सकते। इतनी सुंदर लाइन, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन। तो शिव जी भी क्या चाहते हैं कि हम राम के शरणागत हो जाएं। माता पार्वती भी क्या संदेश दे रही है बार बार कि हम श्री राम के शरणागत हो जाएं। अगर हम श्री राम के शरणागत ना होकर और कहीं है ना, तो हित न तुम्हार शंभु अज कीने, नहीं हित करने वाले आपका। और आपको क्या लग रहा है, गाड़ी मिल गई, घर मिल गए, हित हो गया आपका? अरे ये तो आपको आपके पूर्व कर्मों के फलानुसार मिला है। हित क्या होता है, जिसको भक्ति मिल गई वो हित है। अभी रावण के पास किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, किसी चीज की नहीं है ना। लेकिन हित क्या होता है, भगवान का हित क्या होता है, अगर आपको श्री हरि की भक्ति मिल जाए उसी में आपका असली हित है। रावण के पास वो ही नहीं थी, बस सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, बंगला, पुष्पक विमान, क्या नहीं था उसके पास, खुशियां नहीं थी, शांति नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक, और जब लगी ग्रसित न तब लगी, जतनों करहु तजिते। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। इधर मंदोदरी ने क्या करा है, राम जी के बाणों को सर्पों के समूह से कंपेयर करा है। पहले सुनिए फिर लिखवाऊंगी। यहाँ मंदोदरी ने राम जी के बाण को, हाँ, बाण को सर्पों के समूह के समान बोला है। और क्या बोला है, राक्षसों की सेना क्या है, मेंढक के समान है। तो सांप क्या करेगा, मेंढक को देख के खा जाएगा, तुरंत खा जाएगा। तो क्या बोल रही है, राम बाण अहि, अहि मतलब सर्पों, राम बाण अहि गन सरिस, लिख लीजिए, राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं। राम जी के बाण, अगर आपने ये लिखा नहीं ना, आपको याद नहीं रहेगा ये, तो सबसे रिक्वेस्ट है लिखिए जरूर। राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है, अंडरलाइन, निकर निशाचर भेद, राक्षसों की सेना मेंढकों के समान है, राक्षसों की सेना मेंढकों के समान है। और क्या कह रही है, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करऊ तजिते। इसका मतलब इससे पहले कि वो इन्हें ग्रस लें, आप अपना हट छोड़कर कोई उपाय कर लीजिए। जतन करऊ, जतन मतलब कोई उपाय कर लीजिए। फिर से बोल रही हूँ, इससे पहले वे इन्हें ग्रस लें, ये देखिए ग्रसत लिखा है ना, खा लें, ग्रसत मतलब खा लें, इससे पहले वे इन्हें खा लें, आप अपना हट छोड़कर कोई उपाय कर लीजिए। रावण को समझा रही है, हर तरीके से समझा रही है पत्नी। ठीक है, और सुनिए, अगर कोई रावण जैसे को कोई समझाने लगे तो रावण महा अहंकारी है ना। अब रावण का रिएक्शन क्या होगा, हाँ मेरी प्रिय पत्नी तुम सही कह रही हो, मैं अभी सीता को वापस लौटा कर आता हूँ, क्या ऐसा होगा ना। उसके अंदर तो अहंकार भरा है। ठीक है, क्या कहा उसने, श्रवण सुनी सट ताकर बानी, और उसने उनकी वाणी सुनी, मंदोदरी की। सट मतलब श्रव, मूर्ख, किसको मूर्ख कहा गया है,
रावण को। कह रहे श्रवण सुनी सट ताकर बानी, उनकी वाणी सुनी और सुनिए रिएक्शन देखिए, बिहसा जगत विदित अभिमानी। बिहसा मतलब जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा कैसे हंसने लगा, इमेजिन कोई बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा गुंडा है ना, उसने आतंक मचाया हुआ है पूरे गांव में, पूरे शहर में, और उसकी पत्नी बोले सुनिए जी मुझे डर लग रहा है, तो वो डॉन, वो जो होगा गुंडा, वो क्या करेगा, पागल हो गई हो? मतलब डॉन की पत्नी होकर डर रही हो, हाँ यही कहेगा ना। तो रावण का भी यही रिएक्शन है। श्रवण सुनी सट ताकर बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, जो पूरे जगत में जो फेमस है अभिमान के लिए, वो जोर जोर से हंसने लगा। और क्या बोला, अरे सब है स्वभाव नारी कर कांचा सांचा। वो कह रहा है कि सब है, सारी नारियां सब है होती हैं, मतलब भयभीत ही रहती हैं, डरपोक होती हैं सारी नारियां। कह रहे सब है स्वभाव नारी कर सांचा, नारी का सांचा मतलब नारी की बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई है, वो डरपोक है। ठीक है, जैसे तुम डरपोक हो, इतना बड़ा पति तुम्हारा, इतना बड़ा तीनों लोक पे मैंने राज कर रखा है, और तुम डर रही हो। वो बड़ा, उसको बड़े गुस्सा आ रहा था, है ना, और वो हंसा। कहता है सब है स्वभाव, लेकिन नारी स्वभाव वास्तव में बहुत डरपोक होता है। रावण ऐसा कह रहा है, ठीक है, ऐसा रावण कह रहा है। ठीक है, अगर डरपोक होता, ऐसा सच होता, तो सीता माँ देखिए कितने आराम से बैठी हुई थी वहां पे। ठीक है, बैठी तो हुई थी ना, एक्टिंग कर रही थी बेशक लीला वाली, लेकिन आराम से बैठी हुई थी। ठीक है, सबे सुबाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। अंडरलाइन, मंगल महु भय मन अति काचा, एंड राइट, तुम मंगल में भी अमंगल सोचकर भयभीत होती हो। तुम मंगल में भी जो सोचो जरा, रावण सोच रहा है यहाँ मंगल होने वाला है, मैं पत्नी को तो ले ही आया हूँ, मैं पति को भी मार दूंगा और ये दूत को भी मार दूंगा, वो तो सोच रहा है मंगल होने वाला है। वो कह रहा है कि मंगल महु, मंगल होने वाला है, और भय मन अति काचा, तुम खामखा जो है भयभीत हो रही हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आवई मरकट कटकाई, कह रहा है आने तो दो, जरा इधर लंका में पैर रखने तो दो मरकट को, बंदरों को। क्या कह रहे, यही बेचारे निश्चर खाई, कहने की राक्षस उन्हें खाकर अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। जिया ही बेचारे, वो उन बेचारों को खाकर राक्षस अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, मतलब जिएंगे। कह रहे सारे राक्षस वानरों को खा जाएंगे, आने तो दो एक बार। ठीक है, और कंपहि लोकप जाकी त्रासा, ये हाइट्स है रावण के अभिमान की, ये लाइन जो है वो हाइट्स है। क्या कह रहा है, कंपहि लोकप जाकी त्रासा, वो कह रहा है कि जिसके त्रास से, जिसके डर से सारे लोक कांपते हो, और तासु नारी सबीत बड़ी हंसा, ये तो बड़ी फनी बात है, बड़ी हंसी की बात है कि उसकी नारी भयभीत है। जिसके डर से तीनों लोग कांपते हो और उसकी नारी भयभीत हो, ये तो बड़ी फनी बात है, तो बड़ी हंसी की बात है। रावण ऐसा मंदोदरी को कह रहा है। तासु नारी, तासु नारी मतलब उसकी पत्नी डरपोक हो, बड़े हंसी की बात है। ठीक है, और अस कही बेहसी ताही उरलाई, और ऐसा कहकर उसने उन्हें अपने गले से लगा लिया। मंदोदरी, अरे डार्लिंग तुम खामाखा डरती हो, है ना, ऐसा कहकर रावण ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। और क्या, चले सभा ममता अधिकाई, और उसके बाद बहुत सारी ममता दिखाकर, उन्हें प्यार दिखाकर, अधिक प्रेम का प्रदर्शन कर कर वो अपनी सभा को चल दी। ठीक है, आगे चलते हैं। मंदोदरी हृदय कर चिंता, मंदोदरी टेंशन ले रही है, समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ इनको, इनको कितना मैंने समझा लिया, इनकी बुद्धि में एक बात नहीं आई, और ऊपर से हंसकर और चले गए अपनी सभा में। हाँ, तो मंदोदरी हृदय कर चिंता, और भयउ कंत पर विधि विपरीता, वो कह रही है मैं समझ गई, मेरे पति के मतलब टाइम ही खराब चल रहा है। हाँ, लिख लीजिए, पति पर विधाता की दृष्टि प्रतिकूल हो गई है, जो वो ऐसे पागलों वाली बातें कर रहा है। भयउ कंत पर विधि विपरीता, मेरे पति पर विधाता की दृष्टि प्रतिकूल हो गई है, ऑपोजिट हो गई है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। और बैठे सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई, जैसे वो सभा में जाके बैठा ना, उसको खबर मिली उसके दूतों से, क्या कि हे रावण, सारी सिंधु के पार कर गई है सारी सेना। ठीक है, उसको खबर मिल गई है कि सारी सेना, उधर की तरफ से सारी सेना ने सिंधु पार कर लिया है और हमारी तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और बूझी सी सचिव उचित मत कयो, अब उसको ना थोड़ी सी टेंशन होने लगी, अब यहाँ पर थोड़ी टेंशन हो रही है। तो उसने अपने सचिव से पूछा, सचिव तुम बताओ, मुझे उचित मत दो, मुझे उचित राय दो, क्या करना चाहिए। और ते सब हंसे मस्त कर रहे हो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सारे के सारे राय देने की बजाय जोर जोर से हंसने लगे।
क्या बॉस, आपको टेंशन हो रही है, कैसी बात करते हो, आप तो इतने वर्ल्ड फेमस हो, आपने तो तीनों लोगों में जय जयकार मची हुई है, आपने तो त्राहिमाम मचाया हुआ है, और आप टेंशन में हो, क्या बॉस। अब जिसके सचिव ऐसे हो, क्या उस राजा का कभी भला हो सकता है? नहीं। तो ये देखिए क्या सीखने की जरूरत है, जो हमारी चापलूसी करें, है ना, जो हमारी कमियां ना बताएं, प्रेमवश जो हमारी कमियां ना बताएं, सिर्फ हमारी बड़ाई करते रहें, वो हमारे लिए सबसे खतरनाक लोग हैं। सच्चा मित्र कौन होता है? जो आपकी कमी बता दे, प्रेम पूर्वक बता दे। और उससे भी अच्छा मित्र कौन होता है? जो उसका बुरा ना माने। आजकल मित्रता ऐसी कहाँ बची है वरना, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर फ्रेंड्स होते हैं। बचपन की दोस्ती तो बहुत ही रेयर है। और मैं बहुत लकी हूँ, मेरी तो क्लास केजी में जो 3 फ्रेंड्स थी ना, बेस्ट फ्रेंड्स, आज तक भी वही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आज तक। और मैं इतनी लकी हूँ कि उनमें से एक बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ क्लास भी ले रही है, सोचिए, समझ रहे हैं। और वो उसने अपनी बेटी को भी सौंप दिया है कि भाई तुम इसको भी उद्धार करो। नंदनी दिख रही है आपको, है ना? नंदनी की मम्मी मेरी क्लास केजी की बेस्ट फ्रेंड है, सोचिए, क्लास केजी, स्कूल की। ऐसे दोस्त मिलते ही नहीं है, ऐसी मित्रता होती नहीं है आजकल। और बच्चा भी सौंप रखा है कि भाई मुझे विश्वास है अपनी फ्रेंड पर, मेरा बच्चा इसको फॉलो करेगा तो ये सही राह पर जाएगा। सब ऐसी दोस्ती बहुत मिलनी मुश्किल है, ऐसे मित्र मिलने बहुत मुश्किल है आजकल। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए। तो क्या लिखा है? हाँ, बूझे जी सचिव उचित मत कयो, ते सब हंसे मस्त करी रहे हो। अरे क्या आप तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। और उसको क्या बोल रहे हैं? उसको ये सलाह देने से तो गए कि रावण, योर वाइफ इज राइट, प्लीज रिटर्न बैक सीता। हाँ, ये सलाह देने से तो गए, क्या कह रहे? जिते हु सुरासर तब श्रम नाही। हाँ, अंडरलाइन। तुमने तो बिना मेहनत के जिते हु सुरासुर, सारे सुर और असुरों को जीत लिया है बिना मेहनत के, इजीली रावण, यू कैन डू एनीथिंग। उसको ये बोल रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ा चढ़ाकर बात बोल रहे हैं। और तब नर बानर के ही लेके माई। अरे रावण, तुमने तो सारे देवताओं, सारे राक्षसों पर विजय प्राप्त कर रखे। ये नर और बानर किस कैटेगरी के लोग हैं भाई? तुमको उनकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? ऐसा उसको उसके सचिव बोल रहे हैं। ये दोनों लाइन हम कल करेंगे, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ये भी, ठीक है? नर बानर की लेखे माही मतलब, तो भला ये मानव और वानर किस गिनती में है? के ही लेखे माही किस गिनती में आते हैं? तुमने तो सारे देवता, सारे असुरों पर त्राहिमाम बोला हुआ है, तो तुमको ये नर वानर छोटे मोटे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है रावण, ठीक है? ऐसा उसके सचिव उसको सलाह दे रहे हैं। यस, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? गुरुजी लास्ट वाली लाइन दोबारा रिपीट कर दीजिए। कौन सी लाइन काजल? लास्ट वाली जितेंद्र। अच्छा, नर बानर के लेखे माही, इसका मतलब कि पहले तो ये लिख लीजिए, जितु सुराहर तब श्रम नाही, बिना मेहनत के तुमने सुर और असुर को, बिना मेहनत के तुमने सुर और असुर को जीत रखा है। वेरी इजीली रावण, तुमको क्या मेहनत भी नहीं करनी पड़ी उनको, उनके ऊपर कब्जा करने के लिए। फिर ये नर और बानर किस गिनती में आते हैं? तो भला ये मानव और वानर किस गिनती में आते हैं? ठीक है, अब एक बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मेरे पास 5-6 लोगों का मैसेज आया था कि कल क्लास ना रखी जाए क्योंकि कल संडे है, तो मैंने अग्री कर लिया है उस चीज के लिए। तो हमारी क्लास मंडे होगी, अपना अलार्म लगा लीजिए, क्लास मिस ना हो जाए। हम आधे से ज्यादा सुंदरकांड कर चुके हैं, अब हम बस वाइंड अप कर देंगे अगले 1 हफ्ते में, ठीक है? ये मेरा टारगेट है और आपका कोऑपरेशन चाहिए मुझे। बताइए, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ ऋतु जी, बोलिए ऋतु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ। माता जी, जैसे अब हम इसमें उस पार्ट पे पहुंच गए हैं जब राम जी सेना लेके लंका में आ चुके हैं। हाँ। तो हमने वो पार्ट जब राम जी ने शिव जी की पूजा करी थी रामेश्वरम में, या राम जी वो पत्थरों पे राम राम लिख के सेतु बनाया था, तो वो पार्ट इसमें वो पार्ट नहीं इसमें आया। नहीं है, वो पार्ट रामायण में प्रॉपर एक्सप्लेन है, ठीक है? अच्छा, मतलब हाँ, ये पार्ट ऑफ रामायण ही है ना, इसमें चली रही है रामायण, तो हाँ, वो ये पार्ट रामायण अलग ही से है। आता है। देखिए, हाँ मैं आपको बता रही हूँ ऋतु जी, 2 रामायण है हमारी, हाँ हाँ रामचरितमानस में और
ये है जी। दूसरी वाल्मीकि रामायण। तो अच्छा रामचरितमानस में ना बहुत इलेबोरेट दिया हुआ है, बहुत एक्सप्लेन करा हुआ है वहां पर, समझ अच्छा रहे हैं? जी वहां पर जी एक जी एक चीज एक्सप्लेन्ड है। हाँ जी ठीक है, तो अगर आपको इस चीज का आनंद लेना है तो आपको रामायण की शरण में जाना पड़ेगा। ठीक है। जी। तो हाँ, और इसमें रामचरितमानस में रेफरेंस इसका आएगा, डिटेल। ये जो राम सेतु है ना, सबका रेफरेंस आएगा, है ना, चिंता जी मत करिए। जी ठीक है। थैंक हाँ, शिवानी। गुरुजी हमने जो छंद किया था उसकी जो लास्ट लाइन थी वो एक बार दोबारा आप समझा देंगे? वो ना शिवानी मैंने ग्रुप में भेजी है, एक बार आप ग्रुप चेक करिएगा, एक एक वर्ड एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, डोंट वरी। यस, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? समझ में आ रहा है सबको? आनंद आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया।